नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा मधुबनी के नवनिर्वाचित विधायकों ने 18वीं विधानसभा में शपथ ग्रहण किया। इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो कि पहली बार विधानसभा में कदम रखे और विधानसभा में पहुंचकर उन्होंने शपथ भी लिया। इसमें अधिकतर विधायकों ने मैथिली में शपथ ली। मधुबनी की बात करेंगे, मधुबनी में यहाँ तक कि जो पहली बार विधायक बने हैं आसिफ अहमद बिस्फी से, उन्होंने भी मैथिली में शपथ ली। तो हम बता दें कि सबसे पहले आपको मधुबनी के आज हम दिखाते हैं। और देखिए, विनोद नारायण झा जो बेनीपट्टी के विधायक हैं, पिछली बार भी विधायक थे और इस बार भी विधायक बने हैं। कहा जाता था कि मैथिली ठाकुर पहले वहाँ से अपना नामांकन दे रही थी, लेकिन वहाँ लोगों के विरोध के बाद वहाँ विनोद नारायण झा को ही भाजपा ने टिकट दिया। वहीं हम बता दें, वहाँ से कांग्रेस की रूपम झा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 87,153 मत आए विनोद नारायण झा को और रूपम झा को 63,221। इस तरह विनोद नारायण झा एक बार फिर भारी मतों यानी कि 23,932 मतों से चुनाव जीते। इसके बाद शपथ ग्रहण में उन्होंने क्या कहा और अंतिम शब्द क्या क्या, ये आपको देखना चाहिए। भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। वहीं आपको हम बता दें कि बाबूबढ़ी विधानसभा, मधुबनी के 10 विधानसभा में एक बाबूबढ़ी है। बाबूबढ़ी में मीना कुमारी इस बार चुनाव मैदान में थी, जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। उन्होंने अरुण कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार को हराया था। मीना कुमारी को इस बार बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला और खासकर जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने काफ़ी मदद की थी चुनाव जिताने में। पहली बार चुनाव मैदान में थी। हम बता दें 98,221 मत मीना कुमारी को मिला। वहीं 80,683 मत अरुण कुमार सिंह को मिला जो कि राजद के उम्मीदवार थे। इस तरह मीना कुमारी 17,568 मतों से चुनाव जीती। इसके बाद विधानसभा में उन्होंने शपथ लिया। शपथ मैथिली में ली और उन्होंने बताया अंत में, देखिए अंत में जो बोलते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बोले वो देखिए। मीना कुमारी। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 34 बाबूबढ़ी, माननीय सदस्य श्रीमती मीना कुमारी। ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाली छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। तो लगातार मधुबनी विधान क्षेत्र के 10 विधानसभा में जो नवनिर्वाचित या फिर पहले से ही विधानसभा में जा चुके हैं, ऐसे तमाम प्रत्याशियों के अपने अपने अनोखे अंदाज में शपथ ग्रहण हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे बिस्फी का। देखिए, बिस्फी में काफ़ी जो समीकरण था वो काफ़ी कहें जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। कहा जाता है कि वहाँ पर आसिफ अहमद जो कि पहली बार चुनाव मैदान में लड़े और चुनाव मैदान में लड़कर मधुबनी के 10 विधानसभा में पहला कोई विधानसभा है जो राजद के खाते में गई। और कम उम्र के होने के नाते इन्होंने बेहतर तरीके से काफ़ी सिविलाइज्ड ढंग से उन्होंने बात की। और कहा जाता है कि जो फैयाज अहमद मधुबनी के हैं, जो पहले भी चुनाव लड़े हैं लोकसभा के भी, तो उनके पुत्र हैं आसिफ अहमद। मैथिल में उन्होंने शपथ लिया, लेकिन हम बता दें कि उन्होंने जिसको हराया वो काफ़ी कठिन चुनौती थी। कहा जाता है कि हिंदू के सबसे बड़े चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम है हरिभूषण ठाकुर बचौल। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कह रही थी कि वो केवल हिंदू मुस्लिम की भावना को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच काम नहीं करते या जनता के बीच वो नहीं आते हैं। इससे लोगों का आक्रोश था। इसलिए हम बता दें कि आसिफ अहमद चुनाव जीते और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की नाक बचा ली मधुबनी में। आसिफ मोहम्मद को 1,771 मत मिले थे। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल को 92,664 मत मिले। इस तरह आसिफ अहमद
8107 यानी 8107 मतों के अंतर से चुनाव जीते। देखिए आसिफ अहमद किस तरह विधानसभा में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 बिस्फी माननीय सदस्य श्री आसिफ अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आसिफ अहमद जे विधानसभा का लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। तो लगातार मधुबनी के 10 विधानसभा में जो नवनिर्वाचित जो विधायक है उन्होंने शपथ लिया। उनके शपथ का अंदाज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 17वीं विधानसभा में जब उन्होंने शपथ लिया था और 18वीं विधानसभा में जो शपथ ले रहे हैं, बहुत कुछ बदला सा माहौल है। वहाँ पर सिस्टम भी डिजिटल हो चुकी है। लोग वहाँ पर जो विधायकों के पास जो सिस्टम था पहले, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गए हैं। और हम आपको बता दें, मधुबनी की आप बात करें, देखिए मधुबनी शहर काफ़ी जटिल रहता है, लेकिन इस मधुबनी शहर में इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। माधव आनंद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी थे और यहाँ पर काफ़ी देखिए राजकुमार महासेठ और उनके पुत्र समीर महासेठ का दबदबा मधुबनी शहर में रहता है। सभी जानते हैं कि समीर महासेठ जो पिछली बार जब विधानसभा थी उसमें उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था, लेकिन इस बार माधव आनंद ने उन्हें शिकस्त दी, यानी राजद के समीर महासेठ को शिकस्त दी। तो माधव आनंद को 97,956 मत मिले थे। वहीं बता दें समीर महासेठ को 77,404 मत मिले। इस तरह माधव आनंद जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार थे, उन्होंने 2,552 मतों से चुनाव जीती। 20,552 मतों से चुनाव जीते। तो 20,000 के अधिक मतों से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद ने चुनाव जीतकर मधुबनी को अपने कब्जे में किया, एनडीए के खाते में किया। जबकि यहाँ से राजकुमार महासेठ पहले से जीते रहे हैं और उनके पुत्र समीर महासेठ का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार समीर महासेठ की हार निश्चित तौर पर बताती है कि एनडीए मजबूत हुआ मधुबनी में। तो देखिए किस तरह माधव आनंद ने शपथ लिया विधानसभा में। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 मधुबनी माननीय सदस्य श्री माधव आनंद। हम माधव आनंद जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ छी, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब।